महाराष्ट्र के उस घमासान की खबर से जो कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं गहरा असर डालने वाली खबर है। और ये खबर आपको भी जाननी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों लगातार उबाल है और महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। उससे पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भाजपा पर सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़कर सत्ता जिहाद में लिप्त होने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह के औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख होने की टिप्पणी का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी और कहा, शाह अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज है। आज से मैं उन्हें अब्दाली ही कहूंगा। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने खटमल कहा। तो लगातार सियासी बयानबाजी जारी है और पुणे में ये बातें उन्होंने कही है। तो पुणे में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। तो अब्दाली और साथ ही साथ जो मुस्लिम शासक है उनके नामों का जिक्र किया जा रहा है। तो खटमल तक कह दिया है देवेंद्र फडणवीस को। तो अब भाषा की जो मर्यादा है वो दोनों ही दलों के माननीय लांघते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल है इसके पीछे की वजह है आने वाले समय में महाराष्ट्र में चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले सियासी गलियारों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो जारी है और इसीलिए इस तरह के बयानों का इस्तेमाल दोनों ही दल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शब्दों के बाण एक दूसरे पर छोड़ रहे हैं। तो अमित शाह को पुणे में एक आयोजन में रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो अब्दाली है और वो मुझे खुद नकली संतान कहते हैं, औरंगजेब फैन क्लब का बताते हैं। ऐसा कहते हुए उन्हें शर्म नहीं आती है। मैं भी आपको अब्दाली ही कहूंगा, मैं डरता नहीं हूं। और इस बीच हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता अमित चिमनानी जुड़ चुके हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। भाषा की जो मर्यादा है आखिरकार माननीयों को वो क्यों लांघनी पड़ रही है? इस स्तर पर आकर क्यों राजनीति करनी पड़ रही है? उनकी तरफ से जो बयानबाजी हुई राजनीतिक रूप से, अब जो जैसी बात करेगा वैसी भाषा में उसका जवाब देना पड़ता है। उद्धव ठाकरे एक सत्ता लोभी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पिता की विचारधारा से भी सत्ता की वजह से समझौता किया। बाला साहब ने कहा था कि अगर एक दिन ऐसा कोई आया कि मुझे कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा तो मैं शिवसेना को बंद कर दूंगा। और भी उन्होंने कई सारी चीजें कही थी जो मैं यहाँ कहना थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूँ। तो अपने पिता की विचारधारा से जिस व्यक्ति ने समझौता किया, आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है, तो उनकी जो मानसिकता है वो निराशा से भरपूर है। मानसिक दिवालियेपन से वो गुजर रहे हैं और अपने से बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए कैसे उनको बात करनी चाहिए ये समझ उनकी अब नहीं रही है। तो संजय राउत भी इसी प्रकार से बातचीत करते हैं, वो भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये लोग बात करेंगे तो राजनीति में फिर जो जैसी बात लगातार करता है उसको वैसा जवाब देना जरूरी हो जाता है। लेकिन शुरुआत तो अमित शाह जी की तरफ से हुई थी। उन्होंने कहा था औरंगजेब फैन क्लब के वो हैं उद्धव ठाकरे, और नकली संतान उन्होंने कहा था। तो ये जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की थी उसका जवाब उन्होंने आज दिया है अमित जी। सबसे पहले इन्होंने देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत गलत बयानबाजी की और वो अभी उप मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले वो मुख्यमंत्री रहे हैं। खटमल भी कहा, उससे पहले भी अपशब्द रहे उनको। तो उद्धव ठाकरे जी ने इस चर्चा की शुरुआत की है और उद्धव जी को महाराष्ट्र के विकास के बारे में बात करना चाहिए। वो धमकी देते रहते हैं, मैं डरता नहीं। एक गीदड़ भभकी उनको नहीं देना चाहिए। वो क्या है अभी
महाराष्ट्र की राजनीति में क्या है। वो जिस गठबंधन के साथ हैं, जो उनकी पिता की विचारधारा के खिलाफ है, वो गठबंधन तक उनको अपना नेता नहीं मानता है। अभी जो विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होंगे, उसमें उद्धव ठाकरे कोई सीएम कैंडिडेट अपने गठबंधन की तरफ से भी नहीं है। तो ऐसे में उनको वो जिस पद पर हैं या जिस प्रकार का उनका अभी कद है, उस हिसाब से बात करना चाहिए। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं, उनके साथ इस प्रकार के शब्दों का उपयोग। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं अभी। चलिए अमित जी, हमारे साथ किशोर तिवारी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपसे समझना चाहते हैं किशोर जी, आखिरकार उद्धव जी को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है? अहमद शाह अब्दाली कह रहे हैं वो अमित शाह को। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ आपको। मुझे बात करनी है भैया? जी जी। हाँ, तो मैं बात करता हूँ कि इमरजेंसी की उन्होंने बात की। उन्होंने आरएसएस का अभी उल्लेख किया और पूरा भाषण में वहीं था तो सुना भी मैंने। अब जब पुणे में ही आकर अमित शाह जी ने शुरुआत की थी और अमित शाह जी ने शुरुआत कर इस प्रकार की भाषा जो आपने बताई वो यूज की थी। और उन्होंने नकली संतान थी है, ये है, वो है, बहुत कुछ बोला। देखो, पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो आज उद्धव जी ने गिना दिया ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त भी मुस्लिम लीग से हुआ था, फिर महबूबा मुफ्ती के साथ भी हुआ था। गठबंधन तो होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, और हमारा भी गठबंधन हुआ। अब हम जनता में भी गए। अभी लोकसभा के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर बीजेपी का जो गठबंधन था उसकी करारी हार हुई और हम जनता में भी जा रहे हैं। तो ये बीजेपी का जो बोलना है कि हमने औरंगजेब फैन क्लब को ज्वाइन कर लिया या हमने हमारे विचारधारा से ये सब कर दिया। अब आपने जो मुझे पूछा कि अगर अमित शाह भाषा की मर्यादा रखते हैं तो अमित शाह के खिलाफ हम भी भाषा की मर्यादा रखेंगे। दूसरी बात देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में यह एक विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में कि उन्होंने ठाकरे खानदान के पिता पुत्रों को यानी उद्धव जी को और आदित्य जी को जेल में डालने का प्रयास किया। उस संदर्भ में उन्होंने बोला कि आप मुझे क्या खत्म करेंगे, हम महाराष्ट्र में बीजेपी को तड़ीपार करेंगे। अब मैं इस बात से तो बहुत सरोकार रखता हूँ कि भाषा की मर्यादा सबने रखनी चाहिए और अपने मुद्दे बहुत ही विनय के साथ रखने चाहिए और राजनीति के अंदर घृणा, द्वेष, बदले के माहौल को बदलना चाहिए। अब महाराष्ट्र में किशोर जी, बदलना चाहिए ये तो सभी दल के लोग कहते हैं, लेकिन इसको चरितार्थ कर पाते हैं, अपने में क्रियान्वित कहाँ कर पाते हैं, यही तो समस्या है। इसलिए तो आपसे हमें जुड़ना पड़ता है और इस तरह की भाषा को लेकर जब आप बातें करते हैं तो आपके सामने सवाल पूछने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित चिमनानी जी, आपका भी और आपका भी।